RT जूल पर मोल। ठीक है भाई रितु एंड काजल, ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक्टिवेशन एनर्जी एक गिवन टेम्परेचर पे आपको गिवन है कितनी, EA इक्वल्स टू में, यानी कि आपको गिवन है क्या 2.303 RT जूल पर मोल आपको ऑलरेडी गिवन है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है। ठीक है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है बच्चे? मैम रेशो बच्चे हैं हमें क्या निकालना है इसमें, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू द आर्हेनियस फैक्टर। अगर आप लोगों को रिलेशन याद होगा, हमारे पास क्या होता है भाई, A इक्वल्स टू K E की पावर, E इज एंटीलॉग, E की पावर माइनस EA बाय RT, ये हमारे पास रिलेशन होता है। एक सिंपल सा तरीका है कि इसको तुम A बाय K का आपको रेशियो निकालना है, A बाय K का ही निकालना है ना, नहीं, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू दी, भाई पहले तो मैंने ये रिलेशन ही गलत लिख दिया, K इक्वल टू A होता है ना, हाँ या ना, ये होता है ना रिलेशन। अरे वही बोलो हाँ या ना, तुम ऐसे चुप ना बैठा करो, तुरंत बता दिया करो। मैडम की गलती पकड़ना तो सौभाग्य की बात होती है, आपको जैसे ही दिख जाए भाई फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है राधिका, तुरंत बोल दिया करो बच्चे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रहे हो, मुझे तो लगेगा भाई तुम सोए हो सारे, मैं गलती करूंगी तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। K बाय A का मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू किसके होगा, E माइनस EA बाय RT। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है बच्चे, क्या कितनी, 2.303 RT, यही गिवन थी, RT डिवाइडेड में RT, हाँ है ना, यस ठीक है। इसका मुझे निकालना है, RT से RT कैंसिल हो गया बच्चे, E की पावर माइनस 2.303 का क्या आंसर आएगा, ये अगर आपको पता हो तो K बाय A का रेशियो, भाई अगर ये निकालना आता हो तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो एंटी लॉग ऑफ दिस, नहीं हमें पता होता तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, नेचुरल लॉग, दोनों तरफ मैं क्या लेने वाली हूँ, नेचुरल लॉग ln KA, और इधर भी अगर ln ये लूंगी E की पावर माइनस EA बाय मतलब 2.303, तो ये क्या हो गया आपस में, एंटी लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाता है, ये बात पता है हमें, हाँ है ना, ln A बाय A इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 2.303, और नेचुरल लॉग ऑफ KA, भाई ये थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ रहा है लेकिन आपको इसको देख लो भाई, KA बाय A इसका रेशियो निकालना है, क्या मैं इसको 2.303 लॉग KA बाय कर सकती हूँ, जिसको समझ ना आ रहा हो प्लीज पूछ लेना, हाँ या ना, लॉग K बाय A माइनस का 2.303 डिवाइडेड 2.303 करके क्या आ जाएगा, माइनस का 1, KA माइनस 1 का एंटी लॉग कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1, राइट, बात समझ में आई, जिसको समझ नहीं आया तो भाई हैंड रेस करो। लॉग नहीं आता, अरे लॉग तो बहुत बच्चों को नहीं आता बच्चे, आपको लॉग को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना थोड़ी बहुत जो सिंपल है ना, एटलीस्ट उनको एक बार देखो, तुम्हें कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा ऐसे बताने के लिए कि नहीं जी, या फिर मैं यहाँ पे बैठ के भी नहीं बताऊंगी कि अब क्या होगा, हम बहुत बार कर चुके हैं, हम बहुत बार प्रॉपर्टीज जो है साथ के साथ कवर करते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है तो मैं लॉग की काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बताती रहती हूँ कि क्या होगा। हमें पता है कि लॉग 0.1 की जो वैल्यू है वो कितनी आती है भाई, लॉग 0.1 माने हो गया 10 की पावर माइनस 1 लिख सकती हूँ मैं, बोलो भाई लवी, 10 की पावर माइनस 1 लिख सकती हूँ 0.1 को, 1/10 है, 10 की पावर माइनस 1 लिख दूंगी, भाई माइनस 1 आगे ले आए, वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो लॉग 0.1 की वैल्यू आती है -1। ठीक, मैं इसका अगर एंटी लॉग करूं किसका, -1 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा या नहीं आएगा, कौन बताएगा भाई, दीपक है, हाँ या ना भाई, ठीक है,
क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जिसे ना समझ में आया हो भाई, ये पूरा प्रोसेस जो हमने किया, हमें कांस्टेंट निकालना था, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन थी, आपके पास फॉर्मूला है, वहां पे वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन N2 to NH3 by Haber process, the rate of reaction was expressed as the change in the concentration of ammonia per time is this. क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन कि N2 to ammonia by Haber process किया है, रिएक्शन को एक्सप्रेस किया, तो रिएक्शन वाज एक्सप्रेस एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम इज 40। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास अमोनिया का जो भी कोई रिलेशन रहता है, अमोनिया का जो मेरे पास रिलेशन रहता है N2 प्लस 3H2, यही बनाती हूँ मैं NH3। ये मेरे इसको क्या हो गया बोर्ड को, NH3 बनता है भाई, बैलेंस करूंगी यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं इसका रिलेशन लिखती हूँ रेट का, रेट इक्वल टू क्या होता है N2 बाई NT dt, ठीक है, इक्वल टू क्या 1/3 DH2 बाई dt, हाँ या ना? इक्वल टू क्या 1/2 यस मैम DNH3 बाई dt, हाँ या ना? यस मैम यस मैम। मैम माइनस क्या भी बच्चे? तो आएगा पहले वाले दो में, 2/dt में और लगा लो, फिर लगा लो, रुको। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि अमोनिया का जो प्रोडक्शन है ना, उसकी वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। वो मुझसे पूछ रहा है 1/3 2DH2 बाई dt की वैल्यू वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या होगी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। बात समझ में आई? वो मुझसे पूछ क्या रहा है मुझसे, क्या मैं ये कह सकती हूँ DNH3 बाई dt इक्वल है किसके, ये 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड में 3DH2 बाई dt, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो वो मुझे ये वैल्यू गिवन है आपकी 40 × 10⁻³ आपको गिवन है। आप क्या करोगे, इसको 2/3 से डिवाइड करोगे, 2/3 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है? मैम 2/3 डिवाइड करने के लिए गलत आ रहा है, उस पर करने पे 2/3 पे करने पे गलत आ रहा है, क्या आना चाहिए? कितना बताया था इसका आंसर, क्या आना चाहिए था? 20 वाला, सॉरी 60 आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। अच्छा, तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। किसकी वैल्यू गिवन है आपको? अमोनिया वाली गिवन है ना? 3/2 होगा ना, 3/2 हाँ तो सही भाई, आंसर आ जाएगा। अरे भाई हमें सॉरी हमें निकालना क्या है, अब मैं इसको क्या करूंगी यहाँ 2/3 मुझे निकालनी ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मुझे रेट बताना है भाई। वो भी रिलेशन ठीक था, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 तो नीचे ही रहेगा और जो ये 3 है ये ऊपर चला गया आपका इधर। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मुझसे वो रेट पूछा है, द रेट ऑफ रिएक्शन एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 की टर्म्स में अगर मैं रेट लिखूंगी तो वो इक्वल टू रहेगा 3/2 DNH3 बाई dt, और इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 40 × 10⁻, कितना था? -3 -3। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3 2 जा ये 16 × 10⁻⁻। 60। क्लियर है, हाँ ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो Yes, ma'am. क्वेश्चन करते हैं जो अमोनिया फॉर्मेशन वाले हैं। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया था, याद है किसी को या भूल गए सब? भाई हमने क्वेश्चन किया था। अगर आपके पास, हाँ, इससे पहले मुझे एक और बात याद आ गई, अगर आपका A से B बन रहा है और फिर B से ही आपका C ये बन रहा है A और एक यहाँ बना C, क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछ लिया ये K1 है, ये K-1 है और ये K2 है। क्वेश्चन में मुझसे उसने पूछा dB/dt का जो रेट है वो बताओ क्या होगा। किसी को याद है हम कैसे करते थे dB/dt? dB फॉर्म हो रहा है किससे? A से, क्या मैं लिखूंगी K1A, हाँ या ना? उसके बाद यहाँ पे B कंज्यूम भी हो रहा है किसमें? A में, क्या लिखूंगी माइनस का K-1B। कुछ याद आया? B से C फॉर्म हुआ, जिसको नहीं समझ में आया भाई हैंड रेस करके पूछ लेना, ये मैंने क्लास में करवाया है बहुत अच्छे से। K2 माइनस का आएगा क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, माइनस का K2, अरे भाई मेरे इसको आज क्या हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा, 2 को बना ही नहीं रहा, ये देखिए मैम सी। फिजिक्स में क्या स्टक हो गया था बोर्ड बार बार।
हाँ ये पता नहीं क्यों रुक रहा है, शायद नेट का इशू हो, ये पता नहीं क्या। क्लियर है भाई? हाँ या ना? माइनस के टू बी, ये आपका रिलेशन आ गया। ये याद है? किसको हैंड रेज करना जरा, जिसे नहीं समझ में आया कि कैसे आया रेट। रिद्धि को नहीं समझ में आया, प्रीति को नहीं समझ में आया, ठीक है। प्रीति और रिद्धि जरा ध्यान से आप देखो, रिद्धि को तो याद है भाई। अगर मेरे पास एक और दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ इसी फॉर्म में, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से आपका यहाँ पे डी बना, और फिर डी, ए से ये डी बन रहा है। अगर मुझसे क्वेश्चन में रेट पूछ लिया जाए, डी बी, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है, मुझसे क्वेश्चन में पूछ लिया dB बाय dt का जो रेट है वो बताओ क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको B जो है बच्चे फॉर्म हो रहा है, मैं आपको पता है रेट हम जब ये K की वैल्यू में लिखते हैं, रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। अभी इस वाले में A और B में, प्रीति A और B में रिएक्टेंट A है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, K1A, कोई माइनस का निशान नहीं क्योंकि B प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर हुई ये वाली बात? यहाँ तक क्लियर हुआ प्रीति? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब इसमें और क्या, बी और कहाँ यूज हो रहा है, बी कंज्यूम भी हो रहा है, किसमें, सी में। अब रेट लॉ अगर याद हो, रेट लॉ में हमेशा मैं क्या लिखती थी, ये इसके साथ के साथ हमेशा रिएक्टेंट लिखती थी। बी और सी में, प्रीति तो मुझे बता सकती हो, बी और सी में रिएक्टेंट कौन है, बी है या सी? मैम बी। बी रिएक्टेंट है, माइनस का K2 बी। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बी कंज्यूम हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ये इसका dV बाय dt का आंसर आ गया। अब मुझे जरा dd बाय dt के लिए बताओ, अगर मुझसे पूछ लिया जाए dd। हाँ बोलो। मैम ये पूछना था, मैम ए भी तो कंज्यूम हो रहा है, उसके आगे माइनस क्यों नहीं लगाया? ए की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रेट यहाँ पे बी का निकाल रही हूँ। ओके मैम। बी की प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे डी की प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो सिर्फ मैं डी देखूंगी, डी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। तो कंज्यूम तो इस वाले में कहीं नहीं हो रहा, डी कंज्यूम तो कहीं नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आपका डी यहाँ पे, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस। K4A प्लस K3C, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? ये वाला मेथड, इस वाले मेथड से अगर रेट निकालने को क्वेश्चन में आ जाए, सेम इसी तरीके से जो भी आपका ऊपर क्वेश्चन था, ये वाली रिएक्शन इसको बोलते हैं हम एक से आपका क्या हो रहा है, और भी बन रहे हैं, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन है, ए से आपका बी बना और बी से क्या बना है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रही है, मतलब ए से आपका बी भी बन रहा है और ए से आपका सी भी बन रहा है, K1 बाय ये इसका है K2। अब जरा कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, वो मुझसे पूछ रहा है क्या और मुझे निकालना क्या है। मुझसे पूछ रहा है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बता रही हूँ मैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितना बी बना होगा कितना सी बना होगा, उसकी परसेंटेज निकालनी है। भाई बी कितना बना है वो मैं कैसे बताऊंगी, dB बाय dt करके, जिसकी वैल्यू है K1A, आया ना। ऐसे dC बाय dt करूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, K2A, आया ना। किसी को डाउट इसमें, यही आएगी मेरी। अब मुझे परसेंटेज बतानी है किसकी, dB। अगर मुझे b का परसेंटेज बताना है कि b कितना मतलब कितनी परसेंट ये निकला, तो मैं क्या करूंगी, dB बाय dt अपॉन में dB बाय dt प्लस dC बाय dt, मतलब b के साथ c भी बन रहा है ना, तो b और c दोनों की प्रोडक्शन कितनी थी और b की अकेले की कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना, ऐसी करूंगी। b की मुझे परसेंटेज क्लियर है, तो dB बाय dt का जो वैल्यू है वो क्या है, K1A प्लस K2A, आया ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ए को बाहर कॉमन निकालो, ए से ए ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 100। विवेक क्लियर है? विवेक श्रीवास्तव। अमन कहाँ से घूमकर आ गया ये, अमन कहाँ गए थे, घूम फिर के आ रहे हो थोड़ा बाहर से हैं, आराम से जाएंगे क्लास में। तो बोलो भाई निकल जाएगा, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 करूंगी, B का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, B कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसी C का निकालना हो तो क्या लिखूंगी, K2 अपॉन में K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 100। K1 और K2 की वैल्यूज आपको गिवन है, आंसर भी टिक लगाए। किसी ने किया था इस क्वेश्चन को दोबारा घर जाके, क्या यही आंसर आ रहा था इसका, अंजलि आ रहा था आंसर? मैम अभी कर अभी कर लोगे,
12.6 अपॉन में 12.6 प्लस 3.8, इसके ये वैल्यूज को यहाँ पे करो, परसेंटेज निकालोगे 76.83 फॉर बी एंड 23.17 इज फॉर सी। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन, रेट वाले जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुकी हूँ आपको क्लास के अंदर। एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हमने किया था कि अगर ये स्लो है, बच्चे हमेशा मेरे पास फास्ट और स्लो, अगर मेरे पास सपोज एक रिएक्शन गिवन है बच्चे NO2 से O2, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कि N2O4 बना, ठीक है, और रिएक्शन में ये 2 ले लो यहाँ पे, और वो मुझसे पूछ रहा है ये रिएक्शन है स्लो और ऐसे ही कोई फास्ट भी रही होगी, ठीक है, तो मुझसे रेट पूछ रहा है, और यही आप इसको नहीं लेते, कुछ हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, नहीं तो फिर तुम प्रोडक्ट ढूंढते फिरोगे, बैलेंस नहीं हुआ। A प्लस बी से आपका C प्लस D बना, पर ये रिएक्शन हुई है आपकी मल्टीपल स्टेप में, मतलब A प्लस बी से बना है पहले आपका C, और फिर बना है आपका E, कोई प्रोडक्ट बना, फिर E से आपका C प्लस D फॉर्म हो गया। ये थी आपकी स्लो और ये थी फास्ट, और यहाँ पे 2A लगा लो जो। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे इस वाली रिएक्शन के लिए, ये वाली जो रिएक्शन यहाँ गिवन है ये वाली, इसके लिए मुझे रेट बताओ क्या होगा। भाई ये 2 रिएक्शन आपको गिवन है, इन दोनों में से आप किसका रेट लोगे? स्लो वाली का। आप क्या बोलोगे? A की पावर 2 B की पावर 1 इज द रेट, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे मैं वो जो करती थी ना इक्विलिब्रियम वाला, वो सब वो नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्टेंट आए हैं ये ऑलरेडी मेरे रिएक्टेंट में भी गिवन थे, हाँ या ना? यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, वो जो इंटरमीडिएट जहां बनता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चे, जब आप इसको स्लो वाली को रिएक्शन को लोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आएगी? रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? K A और B2, हाँ या ना? रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में A2 है B2 है, लेकिन A नहीं है। A यानी कि मेरा इंटरमीडिएट है। A क्या है बच्चे? इंटरमीडिएट है। और ये जो रिएक्शन सबसे ऊपर दिया ना, इधर 2 साइन आने चाहिए वैसे तो कायदे से, लेकिन अगर एक भी लिखा है फास्ट तो आप इसको भी फास्ट वाले को, वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, आपको इक्विलिब्रियम का साइन आना चाहिए यहाँ पे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? के इक्विलिब्रियम के लिए क्या मैं ये लिख सकती हूँ? A का स्क्वायर, किसी को डाउट है भाई इक्विलिब्रियम लिखना आता है? A2, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है। अब मैं इसमें A की वैल्यू जो है बच्चे वो क्या आएगी? मेरी A की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी? K इक्विलिब्रियम A2 अंडर रूट, है ना? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? 1/2 पावर में आ जाएगा। आफ्टर क्लियर है आदित्य? मैम के इक्विलिब्रियम फास्ट रिएक्शन का लिखते हैं? नहीं, वैसे आपका के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ आता है, पर आप नहीं, वैसे के इक्विलिब्रियम आपका लिखा हुआ बना हुआ आएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, नहीं बना हुआ, लेकिन नहीं, अभी बाई चांस कल भी मिसप्रिंट हो, लेकिन आप मान लेना कि ये है, ठीक है, फास्ट वाले को, ठीक है बच्चे, हो सकता है कहीं पे मिसप्रिंट हो। अब क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। क्या आप इस वैल्यू को फर्स्ट वाली रिएक्शन में रख सकते हो? फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या थी? R इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम अंडर रूट में, अंडर रूट हटा दूं मैं, इसका पावर में लिख दूं? तुम समझो ना, क्या पता, क्या सारे बच्चों को पता है भाई कि एक अगर अंडर रूट लगा हुआ है, भाई आज मेरा ये थोड़ा स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे लिखा जा रहा है, बार बार रुक रहा है। A की पावर 2, इसकी 1/2 लिख दो, हाँ या ना? बचा क्या आपके पास? और क्या बचा है? B2। भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है मुझे बता दो। ओवरऑल ऑर्डर कितना आया? 3/2। क्या 3/2 या 1.5? एक ये 1 है और ये 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, हाँ बोलो है ना? आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके जाती हूँ यहाँ पे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा बाद में। A एंड B फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान से क्वेश्चन को देखो भाई, इसलिए करवा रही हूँ, ध्यान से खुद देखो, खुद अपने हाथ से क्वेश्चन करके देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम? पहले
ए फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिक्वायर्ड फॉर जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टी इज इक्वल टू में क्या बोल रहा है वो 1 आवर है, मैं इसको मिनट में कर दूं क्या, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर ही लिखते हैं क्योंकि सब आवर में दिया है। 1 आवर टाइम है 1 बाय के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होता है रिलेशन 1 बाय के लॉग 2.303 आता है यहाँ पे। तुम लोगों को अब तो रट गया होगा भाई ऑर्डर क्या होता है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.8 अपॉन में क्या 0.6, राइट। सॉल्व करोगे इसके लिए, अभी सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, k इज इक्वल टू में क्या है 2.3031 लॉग 0.8 अपॉन में 0.6। यस, अब इसको आप इस k की वैल्यू को अगली वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करो। क्या कह रही है अगली वाली इक्वेशन, 0.9 से कितना बन रहा है 0.675। इसका मैंने एक और तरीका बताया था, अगर हाँ मैम ये 0.6 तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताई थी ना, बट अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक भाई, 0.6 किसकी कंसंट्रेशन थी, प्रोडक्ट की, तो बचा हुआ रिएक्टेंट कितना आएगा आपका 0.2। वेरी गुड वेरी गुड भाई, ऐसे बता दिया करो क्लास में। हाँ या ना भाई, अब है किसने बताया था जरा बताना। मैम वैशाली वैशाली नहीं, तो 0.8 और बचे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.6 थी, तो मुझे तो यहाँ पे 8t लिखना होता है ना, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन जो है वो लिखनी होती है ना मुझे, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं एक काम करती हूँ कैमरा ऑफ ही कर देती हूँ, ये ज्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा है मुझे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, k की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आप t आपको निकालना है दूसरी वाली रिएक्शन के लिए। इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा इजी मेथड जो था वो आपको बताया, 2.303 k की वैल्यू भाई पुट कर दो 2.303 लॉग 0.8 डिवाइडेड में 0.2 को लिख देती हूँ 0.4। ओ कितना आएगा 4 आएगा ना, 0.4 नहीं 4 आया ना, 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या भाई लॉग, किसी को डाउट है भाई कैसे आ रहा है ये 0.9 अपॉन में 0.275 बच रहा था, 0.9 में से 0.675 को माइनस करोगे कितना आएगा 0.225, ठीक है। आंसर आ गया यहाँ पे 0.225 लॉग का। अब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, आप देखोगे t की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 1 आवर आएगी। जरा निकाला किसी ने, अब जो बच्चे कह रहे थे लॉग सॉल्व करना नहीं आता, भाई करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है। 0.9 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, एक मेथड तो है ये पूरा, आप जैसे मैंने बताया बहुत लंबा था, इससे करो। दूसरा जहां पे भी आपको दिख जाए ना कि ये हाफ लाइफ में टूट सकता है, भाई 0.8 से 0.2 बच गया, कितनी हाफ लाइफ लगी होंगी इसमें, पहले हाफ लाइफ वो युग तो 0.4 हुआ होगा, फिर 0.4 से 0.2 बन गया, कितनी हाफ लाइफ यूज हुई बच्चे इसके अंदर, दो हाफ लाइफ लगी ना, बोलो भाई आफ्ताब। यस मैम। 2 हाफ लाइफ हमारी लगी, वृद्धि क्लियर है बच्चे, 2 मैम आपका बोलना, हाँ क्या भाई आंसर आ गया बनावट, आगे बढ़ो। यस मैम। 0.9 से 0.225 जाने में कितनी हाफ लाइफ लग रही है, 0.9 से पहले 0.45 गया, फिर 0.45 से 0.225 गया, इसमें भी 2 हाफ लगी। जब दोनों हाफ लाइफ आपकी इक्वल लग रही, दोनों लग रही है, तो 1 आवर आपका आंसर इसके लिए भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हाफ लाइफ जो है 2 ही यूज हो रही है। पहली वाली का अगर 1 आवर है तो दूसरी वाली का भी क्या आ जाएगा 1 आवर। एक रिलेशन हमने और किया था A2 by A1 1 minus n equal to T1 half of 1 T1 half 2, याद है? यस मैम। किसी बच्चे को डाउट है भाई इसमें तो पूछ लो। मैम एक बार बता दो हम इसे कब यूज करते हैं, क्या कब यूज करना है? मैम ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये वाला यस मैम। ये वाला अभी तो यहाँ तो कुछ काम नहीं आया इसका, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। भाई मुझे फॉर्मूले में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार मुझे फॉर्मूला चेक करके बताओ कि 1 माइनस एन था या n माइनस 1 था। नो मैम 1 माइनस एन ही है। 1 माइनस एन है मैम। 1 माइनस एन ही है ना, यहाँ मैंने A2 लिखा है A1 नहीं लिखा दीपक,
यहाँ मैंने A2 लिखा है और ये A1 है, रिवर्स करा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। yes ma'am, हमारे पास ये रिलेशन होता है T1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर क्या, n माइनस n minus 1 यही होता है ना रिलेशन मेरा। जी मैम। तो मेरा यहाँ पे n-1 आना चाहिए था। अब मैं पूछूंगी मैम कैसे, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनवर्सली बनाया है, 1 ऊपर है तो ये वाला a की वैल्यू 1 नीचे लिखी है, ये 2 ऊपर है तो एक इनवर्सली बनाया है ना मैंने। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसको लिखती एक दूसरे के सामने, यानी कि T1/2 इज इक्वल टू A 1 माइनस n ऐसे होता, तो मैं क्या लिखती है रिलेशन को, T1/2 1 का, मैं सारे के सारे इसलिए बता रही हूँ भाई, एग्जाम के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला ठीक था कौन सा वाला गलत, क्योंकि एग्जाम में कभी इस चीज को भी ध्यान देना है कि 2 लिखा है ऊपर या 1 लिखा है। अगर ये इस तरीके से होता तो मैं लिखती इसको क्या, 1 माइनस n। क्लियर है? आप अगर मैम 2 ऊपर होगा तो n minus 1 हो जाएगा। भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा दिया, अभी तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाऊंगी तो 1 माइनस n रहेगा। जी बात मैम। समझ में? डायरेक्टली दिखाया 1 माइनस n, इनवर्सली दिखा दिया तो n-1, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई ये कहाँ यूज होगा, ये आपका यूज हो सकता है कहाँ, जब आपको वह हाफ लाइफ ऑलरेडी गिवन हो, कंसंट्रेशन आपको क्या हो, दोनों की गिवन हो, और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए रिएक्शन का। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भाई क्लास में किया है, मुझे पता नहीं अब आगे है या नहीं, शायद मिल जाए भाई तो ठीक है, हो जाएगा। अभी तो नहीं आया फिलहाल, इसको देखो, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, द रिएक्शन X product follow the first order kinetics in 40 minutes, the concentration of X changes from this to this, then the rate of reaction when the concentration of X is 0.01। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, लेकिन इस तरीके से मैंने बता दिया था, जब क्लास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना होगा, निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को इजीली। हम K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले वाले पॉइंट से, और उसके बाद रेट निकाल देना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वो क्या होता है, dr/dt इज इक्वल टू में क्या होता है, A की कंसंट्रेशन वो बोल रहा है कि अगर 0.01 हो तो मेरा रेट क्या होगा, तो A की कंसंट्रेशन 0.01, मुझे K चाहिए बस। K कैसे निकलेगा, इधर वाले से कर लोगे नहीं? yes ma'am, Yes, ma'am. पक्का आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जेई वाले क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, ये भी मतलब उसके ही हैं आपके। नहीं तो अगर किसी बच्चे को भी डाउट हो तो पूछ लो, हैंड रेज करके मैं करवा दूंगी। हैंड रेज करो, कोई है? अंजलि, समझ में आ गया बच्चे? अमन? Yes, ma'am. चलो, किसी ने नहीं बोला, यानी कि समझ में आ गया होगा। तो छोटी छोटी चीजें इनको समझते रहो साथ के साथ, और याद भी रखना है, भूलना मत। In a first order reaction, the concentration of reactant decrease from this to this 2 into 10⁴ second, rate constant of the reaction। इजीली कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यस मैम। ठीक है, सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऑलरेडी गिवन है, मेरे ख्याल से कर लोगे भाई। इसका आंसर आपका आ रहा है 1.386 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये रहा भाई क्वेश्चन आ गया। कौन बोल रहा था कि मैम वो वाला यूज कहाँ होगा, यहाँ यूज होगा। क्वेश्चन देखो, टी हाफ वैल्यू, किसने पूछा था मुझसे, वो वाला हाफ वैल्यू वाले से ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कहाँ यूज होगा? वैशाली ने? यस मैम। वैशाली, T half value for the initial concentration 0.8 and 0.2 are 1 minute and 64 minute। बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है और T हाफ की वैल्यू दी है, एक के लिए दी है 1 लिख देती हूँ यहाँ, आपका फॉर्मूला था यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इज इक्वल टू में क्या, A0 1 A0 2, और इसका क्या पावर क्या लिखी थी भाई, मैं फिर भूल गई। 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n। वैल्यूज पुट करते जाओ। T1/2 पहले वाले के लिए 1 मिनट था, T1/2 दूसरे वाले के लिए कितना था, 64 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन पहले वाले के लिए कितनी दी थी, 0.8, दूसरे वाले के लिए कितनी दी थी, 0.4 कि 0.2, 0.2। क्लियर है? समझ में आया वैशाली कैसे कैसे किया मैंने? इनिशियल वैल्यूज को पुट किया। ये एक मेथड है आपका ऑर्डर निकालने के। ऊपर से क्या लगाना है आपको, 1 माइनस का n। सॉल्व करो इसको n के लिए। क्या मैं 1/64 को 2 की पावर क्या लिख सकती हूँ, 4 की 5 6, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 16 2 जा 2 की पावर 6।
अरे क्या होता है भाई 64 2 की पावर क्या होता है? 2 की पावर 6 मैम। 2 की पावर 6 होता है ना 6। तो मेरे पास ये 0.2 को इसको सॉल्व करूंगी क्या आएगा सिर्फ 4 की पावर 1 माइनस n। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं 1/2 की पावर 2n माइनस 2। बोलो भाई समझ में आया क्या किया है? ये स्टेप समझ में आया किसी को? नो मैम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। दिव्या कहाँ थी तुम? मैम इससे ऊपर वाला स्टेप एक बार बता दो। ये वाला? ये वाला? इससे ऊपर ऊपर ये वाला बच्चे Yes, हाफ ma'am. T1 हाफ जो गिवन था वो मैंने लिखा। 1 वाले के लिए मैंने 1 वाले को माना 1 मिनट जो कि 0.8 थी। 0.8 के आगे 1 मिनट लिखा हाफ वैल्यू। फिर उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन जब 0.2 थी तो उसकी हाफ 64 मिनट था। ये लिखा है 64 मिनट। बात समझ में आई? 2 टी हाफ गिवन हो, 2 कंसंट्रेशन इनिशियल गिवन हो तो ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है ये। और ये फॉर्मूला आया कहां से? हमने एक रिलेशन किया था कि टी nth ऑर्डर के लिए किया था ना कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट n माइनस 1 किया था ये, आया ना? यस। और एक दूसरे के डायरेक्टली करूं तो मैं लिख सकती थी इसे a नॉट 1 माइनस n, आया ना? ठीक है, यही मैंने जब दो मेरे पास हो जाएं तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं एक दूसरे के साथ डिवाइड करूंगी। तो जो फॉर्मूला है जब 2 हाफ लाइफ गिवन हो, 2 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो तो ये बनेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखो। 1/64 को मैं 2/6 लिख सकती थी या फिर मैं इसे 4 की पावर में ही तोड़ लूं। ये सब छोड़ो, इतना बड़ा झंझट तुम अगर तुम्हें नहीं मतलब ऐसे भी कर सकते हैं तुम। ये क्या मैं 1/64 को अगर यहाँ पे मेरा 4 आ गया मैं इसे 4 में ही कन्वर्ट करूं। 4 4 जो 16 4 की पावर 3। क्या मैं इसको ये 4 1 माइनस n को 1/4 n माइनस 1 लिख दूं? जब मैं इनवर्स करती हूँ तो मैं पावर्स को भी क्या कर देती हूँ, साइन चेंज करती हूँ। यस मैम। ठीक है, जब मैं किसी भी चीज को इनवर्स कर मतलब इनको इनवर्स कर देती हूँ, एक दूसरे के डिवाइड में इस तरीके से चेंज करती हूँ तो पावर्स को मैं इनवर्स कर देती हूँ। अब मुझे आंसर बता सकते हो कि n की वैल्यू जो है आपकी क्या आई? मैम 4 आएगा इसका। मैम 4। अरे भाई 4 तो आ गया लेकिन 4 आना नहीं चाहिए था। 1/4 n माइनस 1 पावर सेम है, n की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 4। मैम 2 आना चाहिए था ना? नहीं, हाँ 4 है तो सही, ऑप्शन में लगाओ 4 पे टिक। क्लियर है? जब एग्जाम में करोगे तो अपना आंसर देख लेना, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में क्लास में करवा दिया। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। भाई जीरो ऑर्डर का 100% कंप्लीशन हो गया, वो बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा 100% कंप्लीशन। तुम ऐसे कर सकते हो, क्या तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला याद है? CT माइनस C0 माइनस CT था अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल। C0 minus CT upon 2. इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन में K इज इक्वल टू T। भाई 100% कंप्लीशन हो गया तो एक तरफ 100% रिएक्शन जो है अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो क्या आएगा? इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं। क्या आंसर आ रहा है? किया किसी ने? भाई पहले भी करा है, ऐसे मत करो। आ गया होगा। कितना आया आंसर? A/K आया नहीं आया? एक तो तरीका है 100% जब कंप्लीशन बच्चे हो गया तो CT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? C0। CT इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका? C0 हो जाएगा। यस मैम। आंसर क्या आएगा? आंसर इसका A/K आएगा। बताओ भाई कैसे? क्या हमने हाफ लाइफ का एक क्वेश्चन किया था, T1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू में A0/2K होता है, ये किया था, याद है? ये निकाला कैसे था ये पता है? यस मैम। यस मैम। अगर मेरे पास 2 हाफ लाइफ हो गई, मतलब अगर मेरे पास ये 50% पहले कंप्लीट हुआ, अगला 50% उसके बाद हुआ होगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। 2 हाफ लाइफ लगी 100% कंप्लीट होने में तो 2 से। आंसर कितना आ गया? A0/K फॉर
100% कंप्लीशन। मैम आ गया। ठीक है, चलो कि कोई कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन? अभी मैं दूसरे उसमें जा रही हूँ। बच्चे ये सारे क्वेश्चंस वो, ये सारी एक्सरसाइज वो वाली हैं जो हम क्लास के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पीछे छूट गए थे हमारे। बाकी मैं ये नोट्स आपको भेज चुकी हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, क्या वॉइस ब्रेक हो रही थी। वॉइस ब्रेक हो रही थी? अभी क्लियर है? हाँ जी मैम। और रॉस लॉ और इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ बात, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। क्या तुम मुझे बता सकते हो विच हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। किसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी? आंसर बताओ कमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहो। अपने आप करोगे अब क्वेश्चन, प्लीज मेरे भरोसे मत बैठाओ कि मैं तुम्हें करवाऊंगी। हर बार मैं ही करवा रही हूँ, अब तो तुम्हें खुद कर लेनी चाहिए। मैक्सिमम कंडक्टिविटी वाले का मैम आंसर सेकंड है 2। बी। 2 आंसर कैसे आया भाई? 2 में अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो मेरे पास जिसका मतलब जो जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा भाई, आयन जिसके जितने ज्यादा डिसोशिएट होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, कंडक्टिविटी देगा या नहीं देगा? यस मैम। ठीक है, जी। इन सब में डिसोशिएशन नंबर किसका ज्यादा आ रहा है? पहले वाले के लिए तो 1 ही है भाई, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में आपके डिसोशिएट होके 3 आ जाएंगे, चौथे वाले में डिसोशिएट होके 4 आयन्स आ जाएंगे। भाई ज्यादा किसमें आ रहे हैं? 4th वाले में आ रहे हैं। जितने ज्यादा आयन बच्चे निकलेंगे, इधर देखो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, 3 क्लोरीन निकलेंगे और 1 क्रोमियम NH। भाई सॉल्यूशन चैप्टर में भी की थी वाली बात। ये निकलेगा ना आपका इधर, और इधर क्या निकलेंगे? एक तो आपका NH3 ये वाला निकलेगा और 2 आपके यहाँ पे क्लोरीन के निकलेंगे। तो ये टोटल हो गया 4, ये हो गए 3, ये हो गए और 2 नंबर, ये हो गया यहाँ पे 1 ही क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। मैक्सिमम कंडक्टिविटी इज दिस फॉर दिस। यस बोलो वही आया ना। तो फिर सेकंड कैसे कह दिया तुम लोगों ने भाई आंसर? क्या देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रेजिस्टेंस ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन इज 50 ओम। डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब कि क्या होता है विवेक? 10⁻⁻1। वेरी गुड वैशाली, वैशाली पढ़ रही है। बिल्कुल भी ऐसे ही मेहनत करते रहो। एक दिन में तुम कम से कम 1.5 डे, मैं तो हैरान हूँ तुम बच्चे पढ़ते कैसे हो। एक दिन में तुम 1.5 घंटा कितने घंटे पढ़ लेते हो? 4.5 घंटे। ट्यूशन जाने वाले ट्यूशन अलग जाते होंगे, मैम 4.5 घंटे। क्या मैम? एक दिन में तुम लोग 4.5 घंटे पढ़ रहे हो। इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग। मैम आप भी तो पढ़ते होगे जब आप होगे 12th में। हाँ बिल्कुल, नहीं पर इतना नहीं पढ़ती थी सच्ची बताऊं तो। आने जाने में ही, ट्यूशन आने जाने में इतना वो जाता था, आधा घंटा तो चल के जाओ, ट्यूशन तो जाते ही नहीं वापस है। आओ। यस मैम ट्यूशन नहीं तभी तो कह रही हूँ तुम लोगों के लिए मतलब एडवांटेज है। अब तो फोन है और तुम घर में बैठ के ले सकते हो क्लासेस अपनी, अगर पढ़ने वाले हो तो। पर ट्यूशन जाने का कोई फायदा नहीं होता। वहां पे भी वो ब्लैक बोर्ड में गई, मतलब मुझे पता है कि ऐसे ही होता है कि बोर्ड पे लेके लिखते रहते हैं सर, 30-40 25-30 बच्चे एक क्लास में होते हैं, तुम्हारे ट्यूशन के बैठे रहते हैं। हाँ या ना? होता है ना ऐसे ही? यस मैम। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो। ट्यूशन में तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं मिलता कि कुछ पूछ लो, क्योंकि वो बच्चे आपके सामने देखते हो तुम उनको, तो शर्म आती है पूछने में। हाँ ना? है ना शिवा? टाइम ही नहीं होता। मैम ऐसा सॉरी, नहीं है। टाइम नहीं, तो मुश्किल से 50 मिनट की क्लास होती होगी, वो होता है। और हफ्ते में 3 दिन होती है क्लासेस, है ना? यहाँ तो हफ्ते में Yes, 4 ma'am. दिन क्लासेस। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं अब हम भी। क्वेश्चन बताओ, किसी बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया। अमन ने सॉल्व किया भाई? चलो, जो बच्चे नहीं मतलब जाते हैं, जो बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर वो जाते हैं और उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे जा रहे हैं तो फायदा भी है, वरना छुड़वा दो भाई, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो। जाने के बावजूद अगर फायदा लग रहा है, लेकिन उन बच्चों के लिए जाना भी जरूरी है भाई जिनकी घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस ढंग से नहीं ले पाते होंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेजिस्टेंस ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन इज 50 ohm. If the electrode of surface area is this, each are placed at a distance 0.02, then the conductivity of solution.
कंडक्टिविटी निकालनी है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, कापा। चलो फटाफट से रिवाइज करो, फटाफट से। क्या था मेरे पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में रो, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी L बाय A, यही होता है। 1/R आपको क्या मिलता है इससे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, 1/ρ A/L। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो गया कंडक्टेंस, 1/ρ को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अलग अलग नाम थे, क्या क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ऐसा भी कुछ नाम था एक, है ना। कंडक्टेंस जी मैम। क्या दे रहा है ये आपको, A/L, या मैं ये कह दूं 1/सेल कांस्टेंट। यस मैम। L/A को क्या बोलते हैं, L/A को क्या बोला जाता है बच्चे, कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको सबका पता है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। कंडक्टिविटी के लिए जरा निकालो, क्या मैं 1/ρ इक्वल टू में क्या क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/ρ इज इक्वल टू में कापा, कापा इज इक्वल टू में क्या मैं ये लिख सकती हूँ, L/A को, रेजिस्टेंस हो गया आपका डिवाइडेड में, और सेल कांस्टेंट ऊपर, हाँ या ना, यस मैम। यानी कि L/A अपॉन में 1/, क्वेश्चन कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा, काम गया, क्वेश्चन खुल गया भाई। ये रहा, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 50 ओम, एरिया आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, कंडक्टिविटी किसने निकाली भाई, क्या आंसर आ रहा है, 0.01 L/A का आंसर क्या आया, सेल कांस्टेंट 0.02, 0.004। तुम्हारी बातों पे विश्वास करके जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, 0.0 कितना आ रहा है, 0.002, 0.2 डिवाइडेड 0.004, आंसर क्या आया, किसी ने बताया कमेंट में क्या। गुड इवनिंग भाई। 0. क्या था, 0.02 था ना, यस जी मैम। मैम। आंसर बताओ, यस मैम नहीं, तुम भी तो कर सकते हो भाई, 0.04 है, कितना था, मैम 50 50 आ रहा है, यस मैम। यस मैम और 50 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भाई 50 इसका आया सेल कांस्टेंट का आंसर, ओके। कापा इज इक्वल टू में आया आपका सेल कांस्टेंट डिवाइडेड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस 50 दिया था, सेल कांस्टेंट भी 50 आ गया, आंसर आ गया कापा का 1। अब तो है ऑप्शन में, यस मैम। मैम ये ऑप्शन। यूनिट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किससे रिलेटेड, कोहलरॉश लॉ से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। इस बार एग्जाम केमिस्ट्री का, मतलब मैं कह रही हूँ बहुत इजी बनाया है, प्लीज अच्छे नंबर लेकर आना, ध्यान से करना सारे, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ना हुआ हो। और जो कोहलरॉश लॉ से रिलेटेड हो गया, कंडक्टिविटी से हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल तुम तुरंत देख के लगा सकते हो। ठीक मैम है, कोहलरॉश क्या होता है, कोहलरॉश क्या होता है, कौन है भैया, कोहलरॉश क्या होता है बोलने वाला, मैं अमन। अमन, कोहलरॉश Yes, लॉ ma'am. क्या कहता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे, अगर मैं किसी सॉल्यूशन का पूरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देती हूँ, मतलब कि उसको मैंने एकदम कंसंट्रेशन क्या कर दी, बिल्कुल लो कर दी, तो जो मेरे आयंस है ना, आयन जो रिलीज हुए हैं, सपोज मेरे पास कोहलरॉश लॉ को स्टार्टिंग से समझो और फिर इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। जैसे कि मेरे पास ये CH3CO, ये मेरे पास HCl अगर मेरे पास है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है अगर मैंने इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, मतलब बिल्कुल कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, तो जो मेरे H+ आयन है वो अलग हो जाएंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा, और Cl नेगेटिव का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब H+ की जो कंडक्टिविटी होगी, इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। H+ की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्लोराइड की जो मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होगी, वो इक्वल टू किसकी होगी बच्चे, इन दोनों को ऐड करूंगी निकल कर आएगी HCl। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया NaCl का, तो जो विदाउट, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये H+ किससे आया है, ये नहीं फर्क पड़ेगा कि H+ Cl से आया है या SO4 से आया है, किससे आया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
क्लियर है, Na+ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लोराइड आयन। अब ऐसे ही मुझे किसके लिए निकालना है, अगर ये तो हो गई बात भाई, हमने एक ग्राफ भी किया था अगर याद हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कंसंट्रेशन को क्या करते हो, डायल्यूट करते हो, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, बोलो भाई। मैम धीरे धीरे इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है, ग्राफ इंक्रीज कैसे आता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ था वो किस तरीके का आता था, ऐसा कुछ था, एकदम से इंक्रीज करेगी, एकदम से इंक्रीज कर जाती है, जैसे ही आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज करी एकदम से क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ बनता है। अब मुझे इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, मतलब कि जब मैंने कंसंट्रेशन को बिल्कुल लो कर दिया, मैं इस ग्राफ को आगे आगे बढ़ाऊंगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू निकालूंगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू जो होती है इक्वल टू क्या आता है, तो रिलेशन था कोलरॉच लॉ से रिलेटेड, ओ सॉरी कोलरॉच में डिबे हकल ऑन-साइगर थ्योरी ने क्या बोला, डेल्टा इनफाइनाइट बी √3, हाँ या ना, यही था एक रिलेशन। यस मैम। ऐसे ही आपको याद रखना है, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस रिलेशन से मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू तो निकाल सकती हूँ, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती। कर सकती हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, बताओ भाई, ये तो बढ़ता ही जाएगा कि यहाँ कोई आ रहा है, यस नहीं मैम। आ रहा। तो इसके लिए निकालने का जो तरीका है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको कौन बताता है, कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ में भाई हम कैसे करते हैं अमन, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास वैल्यू है HCl की, सपोज A, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू है मेरे पास NaCl की, और वैल्यू B, और वैल्यू है मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3CONH। CH3COH की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगी, क्या मुझे यहाँ पे H चाहिए, H आयन, यस तो मैं मैम। HCl लिख लूंगी, ठीक है, HCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस और क्या चाहिए मुझे, CH3COB चाहिए, तो मैंने प्लस करा Yes, किसको, CH3COONA को। अब भाई मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया है अमन, HCl। Cl आ गया, और Na मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं माइनस कर दूंगी किसकी, NaCl की। अमन इसको अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, समझ में आ गया अमन, आया अमन, थोड़ा बहुत भाई ये जो CH3COH है, अगर मैं इन सबको तोड़ तोड़ के लिखूं, मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, मतलब लास्ट में मुझे निकालना क्या है, CH3CO नेगेटिव प्लस CH प्लस, हाँ या ना, मुझे CH3COH मिल जाएगा, जो कि Yes, इक्वल होगा किसके, HCl के। HCl को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, H प्लस, ऐसे ही क्लोराइड Cl माइनस, ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे किसको लिखना हो, CH3CONA को, तो मैं इसको लिख सकती हूँ CH3COO नेगेटिव, फिर ये CHNA, हाँ या ना। अब मुझे वैल्यू चाहिए थी CH3CO नेगेटिव H प्लस की, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, एक तो मैं H प्लस ले लूं और दूसरा ये ले लूं, इन दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। यस मैम। तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी, फिर इसकी लिखी, अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, किस वाले को, NaCl को, ये वाला जो है इसको माइनस कर देती हूँ, यानी कि मैं माइनस क्या कर रही हूँ, माइनस का Na प्लस और माइनस का Cl नेगेटिव। अब क्लियर हुआ कैसे आया, यस मैम। ठीक है, ऐसे निकलता है आपका, ये कोलरॉच लॉ कहता है। कोलरॉच लॉ की जो डेफिनेशन है वो मैंने क्लास में करवाई है, क्वेश्चंस में भी हमने करी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड, जो एक एक वर्ड है वो देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आपका स्टेशियोमेट्री, इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, फोर्थ। ठीक है, आप लोग करो जरा, बाकी बच्चे भी करो, क्या इसका आंसर 4th आ रहा है सबके लिए। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखो क्या आ रहा है। करा भाई, क्वेश्चन नंबर 39। अरे वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी, वैशाली? यस मैम, आ रही है।
अमन तुम्हारे लिए भाई ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैम वो क्या आ गई वॉइस। आ मैम गया, करना आंसर आ रहा है, क्लियर आ गया, आंसर निकल गया। बेरियम क्लोराइड H2SO4 और HCl गिवन है, निकालना बेरियम सल्फेट की है। तो अमन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बेरियम आ जाए मेरे पास, लो चलो X1 करके मेरे पास बेरियम आ गया, और क्या चाहिए मुझे, H2SO4 आ जाए, तो मेरे पास H2SO4 आ जाएगा। लेकिन क्या कि मुझे H2SO4 आधा ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास नहीं आधा नहीं, पूरे चाहिए, बेरियम सल्फेट चाहिए पूरा, X2 यस मैम। सल्फेट चाहिए, बेरियम चाहिए, सल्फेट चाहिए, तो X1 प्लस X2 किया, माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस क्या करना है मुझे, 2x3 HCl मुझे माइनस करना है। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस HCl मतलब X3 लिख दूंगी तो एक ही HCl माइनस होगा, दूसरे में HCl को माइनस करने के लिए यहाँ पे 2x3 लगाना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई X1 प्लस X2 माइनस का 2x3, इसके लिए बेरियम सल्फेट के लिए। ये डिवाइडेड में 2 कैसे आ रहा है भाई, मैम यही तो समझ में नहीं आ रहा, टू कैसे आ रहा मैम थर्ड होगा ना आंसर। रुको मैम? भाई, आंसर तो x1 प्लस x2 माइनस 2x3 आ रहा है। सबका यही आ रहा है, X1 प्लस X2 माइनस ये X3। हम मेरे हिसाब से तो थर्ड हाँ और हाँ फोर्थ ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो भाई, क्वेश्चन में लिखा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ये इसी चीज के लिए इस क्वेश्चन को मैंने मतलब करवा रही थी क्लास में कि भाई ये इस टाइप का कुछ नहीं हुआ है, मतलब हुआ है क्लास के अंदर अगर याद हो। अब बच्चे को आपको क्या गिवन पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और गिवन क्या है आपको, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बेरियम किसकी गिवन है, बेरियम क्लोराइड की कितनी गिवन थी, X, इक्विवेलेंट X1 थी ना। यस यस मैम। मैम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, X1/2 यस आया मैम। ना। ऐसे ही जो भी दूसरा गिवन था, क्या गिवन था निकाल लोगे भाई, अब समझ में आ गया क्या हुआ, H2SO4 गिवन था, उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है H2SO4 की कितनी, X2। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, X2/2। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वैसे मुझे तुम्हें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट एक बार बताना था कि इक्विवेलेंट माने आखिर होता क्या है, हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज हुआ है, अभी बताती हूँ। X2 और उसके बाद क्या आ गया आपका X3 जो है भाई, इसकी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही यही होगी, X3 है ना, दोनों ही X3 होगी, इक्विवेलेंट भी और वो भी। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जिसे ये ना पता चल रहा हो भाई, इसमें तो H2SO4 को हमने इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, जबकि HCl में हमने नहीं डिवाइड किया, क्यों नहीं किया, ये बात सबको पता है ना। N फैक्टर जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो HCl के लिए 1 है ना, H2SO4 के लिए भी कितना है, 2 है, और आपका बेरियम क्लोराइड के लिए भी कितना है, 2। यस, ठीक है। अब निकाल लोगे भाई, हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसने मुझसे बेरियम सल्फेट की पूछी है, बेरियम क्लोराइड की लिखी, प्लस में बेरियम H2SO4 की लिखी, माइनस करा क्या आपने, X3। क्लियर है, अब आंसर आ गया, समझ में आ गई बात भाई। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मेरे पास बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है यहाँ पे, तुम जरा क्वेश्चन देखो अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 40। पूजा क्या करने आ रही है, पूजा के पास मोबाइल नहीं रहता, पूजा इसलिए लेट हो जाती है क्लास में। The ionization constant of weak electrolyte is this 25 to 10 की power -6, while equivalent conductivity of solution 0.01 is this. The equivalent conductivity of electrolyte at infinite dilution will be. Equivalent conductivity बतानी है, ionization constant आपको given है। आता है किसी को ये रिलेशन निकालना, बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, उड़ गया दिमाग से, कोई बताएगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कांस्टेंट गिवन है बच्चे आपको, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka गिवन है। क्या हम लोगों को ये वाला रिलेशन पता है, अल्फा इज इक्वल टू, न्यू पेज ले लेती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू में लैम्डा, ये m मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फाइनाइट डायल्यूशन है ना भाई। अगर आपको Ha के लिए कांस्टेंट H प्लस A नेगेटिव आएगा, है ना। अगर आपको इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि Ka गिवन है, C अल्फा स्क्वायर होता है जो, क्या मैं यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, बोलो भाई। कंसंट्रेशन गिवन है मेरे पास K की वैल्यू गिवन है,
सी अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए होता है, मतलब 1 माइनस अल्फा भी होता है, पर के ए की वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या मैं के ए इज इक्वल टू में सी अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ या ना? यस ठीक है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप, इससे आ जाएगी आपके पास। उसके बाद मुझसे क्या बोल रहा है वो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज दिस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है। मतलब कि मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, हाँ या ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। अल्फा इज इक्वल टू में ये वैल्यू गिवन है आपको मोलर कंडक्टिविटी की, और ये वाली निकालनी है, निकल जाएगा, हाँ या ना? मैम अल्फा मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? किसकी गिवन, क्या गिवन कितनी है? 19.6 आपको मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है ऑलरेडी। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस केस में तो इक्विवेलेंट और मोलर दोनों सेम ही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, है ना? बोलो भाई, निकल जाएगा आंसर। अब मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं तुम्हें इक्विवेलेंट होता क्या है, तुम्हें ये पता है इक्विवेलेंट हम बार बार पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है इक्विवेलेंट? किसी को पता है एनीवन? इक्विवेलेंट वाले बच्चे की क्या, जैसे मेरा N2 है और ये मेरे 3 हाइड्रोजन हम मोल पढ़ते हैं, कितने कितने प्रोड्यूस होते हैं? NH3 2 मोल। तो ये बात ऑलरेडी पता है तुम लोगों को, बता दो, मतलब नहीं बताऊंगी। वैशाली, इक्विवेलेंट माने होता क्या है? अमन मैम एक बार बता दो। ठीक है, N2 की अगर 1 मोल यूज हो रहा है बच्चे, तो मैं कहती हूँ हाइड्रोजन का 3 मोल यूज होगा और अमोनिया 2 मोल प्रोड्यूस होगा, राइट? लेकिन जब भी मैं इक्विवेलेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि 1 ग्राम, हमेशा जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हमेशा ये अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये हाइड्रोजन भी क्या रहेगा आपका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये प्रोड्यूस भी क्या होगा आपका? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? अब तुम इसे कैलकुलेट करके निकाल भी लोगे तो भाई देखो, इसका इक्विवेलेंट 1 मोल है, मतलब ये एक ही मोल है, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी वो 1 ग्राम ही आएगा, 1 मोल, है ना भाई? यस इसको करूंगी तो मेरा हाइड्रोजन के केस में देखो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n फैक्टर करते हैं, बोलो भाई। यस मैम। है ना? उसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगी तो ये फिर से मेरा 1 ही आ जाएगा। 3 मोल डिवाइडेड बाय फिर 3 कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी कोई भी इक्वेशन रहती है, अगर अब इसको एक और एग्जांपल से देखो, अगर मेरे पास बोल दिया जाए MnO4 नेगेटिव से, कि मुझे याद आया आपका कि फेराडे लॉ में हम पढ़ते हैं MnO4 नेगेटिव से मैग्नीज 2 प्लस आपका फॉर्म होता है, राइट? है ना? MnO4 नेगेटिव से अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रॉन लगेंगे, क्या बताओगे? 5 फेराडे। अरे भाई वो तो 1 मोल डिपॉजिट के लिए लग रहे हैं 5 फेराडे। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? यस मैम। 1 मोल, जब ये 1 मोल जमा हो रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। जो 5 मोल इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू होती है 5 फेराडे। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? 1 मोल। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट में डिपॉजिट कर रही हूँ मैग्नीज 2 प्लस को, अभी मैंने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट माने सब इक्वेशन में 1 ग्राम है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस लग रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका MnO4 लगेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये फॉर्म होगा। बात समझ में आई? इक्वेशन के अंदर सारा कुछ 1 ग्राम। अमन समझ में आया ग्राम इक्विवेलेंट क्या? यस मैम। शिवा समझ में आया बच्चे? रितु, ग्राम इक्विवेलेंट माने कि जो भी आपकी रिएक्शन है उसमें वो सब क्या हो गए हैं, एक जब रिएक्शन होगी ही तब, जैसे अगर मैं H2 की बात करूं, H2 प्लस O2 से आपका हमारा क्या बना यहाँ पे H2O अगर मेरा फॉर्म हो रहा है तो मैं कहूंगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 मिलेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 मिला तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2O फॉर्म हुआ। क्लियर है? मोल के केस में कहती हूँ मैं 2 मोल H2, 1 मोल O2, 2 मोल H2O प्रोड्यूस। क्लियर है? ऐसी अगर मैं रिएक्शन, ये मुझे याद आया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपका सब क्वेश्चन पता नहीं कोई दूसरा भी हो सकता है, पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्रोमियम 272 नेगेटिव से क्रोमियम 3 प्लस बना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट
क्रोमियम 3 प्लस डिपॉजिट के लिए बताओ कितने फेराडे आपके वो लगेंगे, डिपॉजिट के लिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा करंट, या फिर कितने ग्राम जो 1 ग्राम क्रोमियम 3 प्लस के लिए कितना चार्ज लगा, कितने इक्विवेलेंट चार्ज लगेगा? 3 लगेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्रोमियम 3 प्लस डिपॉजिट के लिए कितना फेराडे लगेगा? हाउ मच इक्विवेलेंट फेराडे, कितना लगेगा भाई? 1 फेराडे लगेगा। अगर मुझसे 1 फेराडे लगेगा ना, ग्राम इक्विवेलेंट माने सब चीज 1, और अगर मुझसे ये पूछा था कि 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए, पूजा ही क्लास ली थी ना प्रीवियस वाली, 1 मोल डिपॉजिट के लिए कितना लगेगा? 1 मोल डिपॉजिट के लिए कौन बताएगा? बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। मैम 3। 3 फेराडे। यस मैम। कैसे भाई 3 फेराडे कैसे? क्या आपने इसको बैलेंस करके नहीं देखा? 7H2O, या अगर तुम इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर रहे हो तो भी देख लो भाई, ये प्लस का 6 है, 6 2 12, ये आपका 2 इधर क्रोमियम हो जाएंगे, दोनों को वो करो, 3 2 6, दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। कितने फेराडे लगेगा 1 मोल डिपॉजिट? हाँ 6 फेराडे इज फॉर 2 मोल क्रोमियम, 6 फेराडे इज फॉर 2 मोल क्रोमियम। 2 मोल क्रोमियम। वेरी गुड भाई। 1 मोल क्रोमियम के लिए कितना लगेगा? 3 फेराडे। 3 फेराडे। क्लियर हो गई बात? यस मैम। हमने तो 3 बोला था ना। बिल्कुल राधिका, बिल्कुल तुमने 3 बोला था। मैं वंशिका बोल रही थी। चलो भाई समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको? मेरी तरफ से Yes, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस है, ये खुला हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरा कोई क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आया था, जो अभी हुआ था, ये वाला याद है? यस मैम आया था। मैं बता चुकी थी तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था? आप इसके लिए क्या निकालने वाले हो? आप देखोगे भाई डेल्टा जी की वैसे वाला होगा बी। हाँ आंसर तो बी होगा, वो तो पता चल गया तुम्हें। ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करोगे, तो जब आप कैथोड माइनस एनोड करोगे, वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही होगी तो आप क्या लिख दोगे उसमें? बोलो भाई, पॉजिटिव आएगी तो वही आपका डिस्प्रपोर्शनेट शो करेगा ना, यानी कि रिएक्शन होगा। नहीं आया तो नहीं होगा। बस रिलेशन एक बार मैं ई सेल के लिए बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। हमने क्लास के अंदर एक क्वेश्चन किया था भाई, पीएच अगर आपको गिवन है, जैसे क्रोमियम 2 वाली क्वेश्चन या मैंने क्लास में करवाया था एक बार, ये वाली मतलब जो भी स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन है उनको जाके गो थ्रू कर लेना। 7H2O, क्योंकि अभी के लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे। अभी के अभी जो जेई में आए थे वो वाले हैं क्वेश्चन। 14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में गिवन था आपको। पीएच गिवन था, पीएच वैल्यू गिवन है सपोज 3, और वो मुझसे क्या पूछ रहा है? पीएच इक्वल टू 3 है, और क्रोमियम इन सबकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, 0.01 गिवन है, ये सपोज 0.01 ये भी गिवन है। वो मुझसे के पूछ रहा है, वो ई सेल पूछ रहा है। ई नॉट भी आपको गिवन होगा, ई नॉट ऑफ दी सेल सपोज एक्स गिवन है, ए गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है। ई सेल इक्वल टू क्या आएगा? ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन कितना है? 6, एन 6 है। किसी बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं है एन 6 है करके? क्रोमियम 3 की कंसंट्रेशन अपॉन में क्रोमियम 2O72 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन H+ की पावर 40 और H+ की वैल्यू बच्चे क्या गिवन होगी? H+ पीएच अगर 3 गिवन है तो H+ 10⁻³ माइनस का 3 नहीं माइनस का 3। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि पीएच इक्वल टू होता है आपका माइनस लॉग H+। तो मुझे H+ की कंसंट्रेशन निकालूंगी, माइनस का निशान इस तरफ चला जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी। पर एग्जाम में, उस एग्जाम के अंदर याद रखना आपको इक्वेशन में ना ये इक्वेशन गिवन नहीं थी, आपको खुद पता होना चाहिए क्रोमियम 227 से नेगेटिव बन रहा है तो कुछ इसमें H+ भी आ रहा होगा। ठीक है बच्चे? यस मैम। चलो खुद प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी के क्वेश्चन क्लास को एंड कर दें क्या? यस मैम। ठीक है, आराम करो थोड़ा सा और उसके बाद फिर से शुरू हो जाओ, केमिस्ट्री की क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है मैम बच्चे? अगर गलती होगी ना तो केमिकल काइनेटिक्स में नहीं होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगी। क्या होगी दिक्कत? मैम क्योंकि वो काफी दिन हो गए ना तो फॉर्मूलेज भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बुक लेके आई हूँ। कोई नहीं मैम, मैसेज कर लेंगे।
नहीं नहीं, क्वेश्चन भाई जो भी, ये देखो इसका क्वेश्चन है बट फेराडे की क्वेश्चन नहीं, ये सारे के सारे, ये जो आपको एक्सरसाइज भेजी है ना बच्चे, इसमें एक्सरसाइज यही और इसके क्वेश्चन लगाओ, आपका एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अपने जो भी सेल हैं वो कर लो, ठीक है। अब तुम, मैं मेरे ख्याल से मैं जितना पढ़ा सकती थी, ये कैसे साइन कर दूं भाई, मैं ये कर चुकी हूँ, ये सब कुछ है तुम्हारे पास। हाँ बिल्कुल अमन, डाउट जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अमन क्या डाउट है पूछो भाई। वीडियो तो पूजा बाद में डाउनलोड अपलोड होगा, पर पूजा मैं तुम्हारे लिए एक सजेशन दे सकती हूँ कि तुम मैंने आज कुछ स्पेशल नहीं करवाया है, जो आपका प्रीवियस जो 2 दिन से हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं वो वाला कर लो,